फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। 27 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए देश के मेंटर प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों को गाइड करना है जिन्हें उनके करियर के बारे में बताने वाले लोगों की कमी है। और इस प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर लाखों करोड़ों युवाओं की धड़कन सोनू सूद को बनाया गया था। लेकिन अब ठीक 4.5 महीने बाद दिल्ली सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम पर NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने रोक लगा दी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि NCPCR ने किन कारणों से इस प्रोग्राम पर रोक लगाई है। बता दें कि 11 जनवरी को NCPCR ने दिल्ली सरकार को इस प्रोग्राम को लेकर शिकायतकर्ता के हवाले से एक चिट्ठी लिख रोक लगाने के कारणों का जिक्र करते हुए लिखा, इस प्रोग्राम के तहत करियर बनाने के टिप्स लेने वाले बच्चों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता, जिससे साइबर क्राइम और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा मिलने के आसार हैं। इन कारणों को आधार बनाते हुए NCPCR ने CPCR एक्ट 2005 के सेक्शन 13 और 15 के तहत दिल्ली सरकार के देश के मेंटर प्रोग्राम पर रोक लगा दी। तो वहीं इस प्रोग्राम पर रोक लगने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए इसे साजिश बता दिया। इसी से भारतीय जनता पार्टी घबराती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात से घबराती है कि अगर इस देश के आगे आने वाली पीढ़ी के बच्चे पढ़ लिख गए तो उनको हम अपने कुकर्मों के अंधेरे में कैसे लगाएंगे, उनको भटका के कैसे रखेंगे, उनको अपने उलझुल वाहियात तथ्यों से जाति धर्म के झगड़ों में कैसे उलझा के रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। उसको यह भी डर लग रहा है कि अगर इस देश का पढ़ा लिखा युवा अगली पीढ़ी को मेंटरिंग करने में लग गया, उसके पढ़ाने लिखाने में लग गया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजे गए मैसेजेस के आधार पर जाति धर्म की लड़ाइयां कैसे लड़ेगा, इनके वाहियात कुतर्कों के आधार पर उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी बयानबाजी कैसे करेगा, फेसबुक यूट्यूब पे इनकी प्रोपेगेंडा को आगे कैसे बढ़ाएगा। इनको प्रॉब्लम है इसमें। इनको लगता है कि युवा पढ़ लिख के केवल और केवल इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़े और उसके बाद कुछ कुछ लिखता रहे, कुछ कुछ बकवास करता रहे। लेकिन अगर वो गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने पे लगता है तो ये उसको किसी न किसी बहाने से बंद करवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या तर्क लिए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्रोग्राम की सफलता से उलझ के घबरा के भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची और बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता से नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन में एक कंप्लेंट डलवाई। उन्होंने हमसे जवाब मांगा, आप क्या क्या सावधानी बरत रहे हो बच्चों की सुरक्षा को। हमने सारा जवाब दिया, लेकिन सारे जवाब के बाद NCPCR लिखता है, भारतीय जनता पार्टी NCPCR से लिखवाती है कि आपने जो जवाब दिया है उसमें जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई है। मतलब सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे घर में कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है, मेंटीज हैं वो, ये लिख रहे हैं नो पुलिस वेरिफिकेशन इज बीइंग डन ऑफ मेंटीज। अरे यार, जिन बच्चों को हमने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है, उनको अगर मेंटर देंगे तो पहले बच्चों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिर लिख रहे हैं कि जो मेंटर्स आप लगा रहे हो, क्योंकि वो फोन कॉल कर रहे हैं, तो फोन कॉल पर प्रोबेबल चाइल्ड ट्रैफिकिंग थ्रू फोन कॉल हो सकती है। ये कह रहे हैं कि इज देयर एनी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ओरिजिन ऑफ साइबर क्राइम एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम हो सकती है। मतलब अगर पढ़ा लिखा युवा IIT का लड़का ये सोचे कि मैं सरकारी स्कूल में किसी बच्चे को सरकार के आह्वान पे पढ़ने में गाइड कर सकता हूं कि वो IIT में कैसे जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है इसमें तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकती है, इसमें तो साइबर क्राइम हो जाएगा। यानी इस प्रोग्राम को रोके जाने को लेकर जो तर्क दिए जा रहे हैं उसे मनीष सिसोदिया हास्यास्पद बता रहे हैं और उसके पीछे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के दावे के मुताबिक देश के मेंटर कार्यक्रम से 44,000 युवा जुड़े हैं,
जो बच्चों को करियर बनाने के लिए गाइड करते हैं, जिनमें IIT, IIM और PhD कर रहे युवा शामिल हैं, जो पढ़ाई पूरी कर किसी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। और इन युवाओं ने अब तक 1,76,000 बच्चों की मेंटरिंग करना शुरू कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि ये प्रोग्राम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए लाया गया था जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिस कारण अपने बच्चों को सही से गाइड नहीं कर पाते। इसी को देखते हुए इस प्रोग्राम के जरिए वेल एजुकेटेड युवा वॉलंटियरिंग के माध्यम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चों को उनकी पढ़ाई और करियर के लिए मेंटरिंग करने का मौका दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।